तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू संगठनों ने कराया धर्म परिवर्तन, योगी ने नहीं की किसी पर कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे खतरनाक अपना युद्धपोत, भारत पर हमले की तैयारी में चीन पाक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी के मंत्री ने राम को लेकर दिया विवादित बयान, कहा दशरथ के बेटे नहीं थे राम। असुद्दीन ओवैसी बोले भाग पर बताएं ये बात सच है या फिर है गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 29 नवंबर को 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने संसद कूच का किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राफेल विमान घोटाले की कांग्रेस पार्टी कराएगी जांच, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएं दोस्तों की दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी देकर बंद कराई थी बिरयानी की दुकान, तो पड़ोसी हिंदुओं ने अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका, साथ आकर दोबारा से खुलवाई बिरयानी की दुकान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म, योगी ने नहीं की हिंदू संगठनों पर कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 5 मुस्लिम परिवारों द्वारा हिंदू धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। सभी परिवारों ने 18 साल पहले अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था, जिसका आज मुजफ्फरनगर के बगरा ब्लॉक में स्थित आर्य समाज मंदिर में हवन या कर शुद्धिकरण कराया गया और उन्हें हिंदू धर्म में वापसी दिलाई गई है। इस दौरान सभी परिवारों के सदस्यों के गले में फूलों की माला हिंदू संगठनों ने पहनाई और उनका स्वागत किया। वहीं हिंदू संगठनों ने गायत्री मंत्र और ओम उच्चारण का जाप कर उनका शुद्धिकरण कराया। वहीं आपको बता दें कि 5 मुस्लिम परिवारों को मुस्लिम छोड़कर हिंदू बनाने के मामले में अभी तक योगी सरकार ने किसी भी हिंदू संगठन के व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की है, जबकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर किस तरह से योगी सरकार मौलानाओं को जेल में डाल रही है, उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा भी लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने के दौरान आर्य समाज के मंदिर के स्वामी यशवीर सिंह महाराज ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कुछ मौलवी और मौलानाओं ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और रामपुर समेत कई जिलों में घूमकर गरीब तबके के हिंदू परिवारों पर दबाव बनाकर उनको मुस्लिम धर्म में जबरन परिवर्तन कराया। लेकिन अब योगी जी की सरकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो जो मुसलमान बने हैं वो अब हिंदू बन जाएंगे। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार में एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों पर की जा रही है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। चीन ने पाकिस्तान को दिया भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक युद्धपोत, मोदी अमित शाह के झूठे पसीने। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान को आज सबसे खतरनाक अपना युद्धपोत दे दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार भारत को घेरने की फिराक में है और इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत चीन कर रहा है। चीन लगातार पाकिस्तान को फाइटर प्लेन सहित हथियारों को मुहैया करा रहा है, जिससे जब भी चीन भारत पर हमला करे या भारत को घेरे तो पाकिस्तान चीन का बेझिझक साथ दे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब उसने पाकिस्तान की जो है नौसेना की मजबूती बढ़ाने के लिए चीन ने अपना सबसे खतरनाक और सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत आज पाकिस्तान की नौसेना को दे दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन का मकसद इससे यह है कि वह अरब सागर एवं हिंद महासागर में भारत को रोके और चीन का साथ दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि चीन ने ये बड़ा खतरनाक हथियार पाकिस्तान को दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 29 नवंबर को किसानों ने संसद कूच का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है और किसानों ने 1000 ट्रैक्टरों के साथ 29 नवंबर को गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से संसद कूच का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 29 नवंबर को किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ही किसानों ने ये बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 500 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर और 500 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से किसानों की इस रैली में शामिल होंगे और ये सभी ट्रैक्टर 29 नवंबर को संसद के लिए कूच करेंगे और वहीं पर धरना देंगे। किसानों ने कहा है कि अगर किसी ने भी हमें रास्ते में रोका तो वहीं से हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा और वहीं पर हम धरना देंगे। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की एक बार फिर से किसानों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने राम को लेकर दिया विवादित बयान, कहा दशरथ के बेटे नहीं थे राम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने राम को लेकर विवादित बयान दिया है
उन्होंने कहा है कि दशरथ के बेटे राम नहीं है, क्योंकि दशरथ बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे, इसलिए किसी के खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ये विज्ञान भी नहीं मानता है। मैं आपको बता दें कि संजय निषाद के इसी बयान को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान को लेकर कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो डीएनए के एक्सपर्ट हैं, उनको संजय निषाद द्वारा भगवान राम के ऊपर दिए गए बयान को लेकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि दशरथ के बेटे राम थे या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी में चुनाव आते ही किस तरह से योगी के ही मंत्री, योगी के ही नेता राम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, जिस राम पर योगी सरकार सत्ता में आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा चुनाव आते ही घट जाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेल की बढ़ती कीमतों से केंद्र सरकार को हाल में 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का मंगलवार को दावा करते हुए मांग की है कि ये रकम राज्यों में बराबर बांटी जानी चाहिए। ममता ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल में पेट्रोल और डीजल में दामों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे कर से 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन बीजेपी सरकार अब इन 4 लाख रुपयों को बीजेपी शासित राज्यों में ही देगी और जो अन्य शासित राज्य हैं उनमें नहीं देगी। मैं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती ने उत्तर प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा पर लगाया तालमेल का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात को साधने की कोशिश तेज हो गई है। इस क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब तेज तर्रार हमले कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर मोदी सरकार को आज फिर से घेरा है। साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अपने दम पर अकेले लड़ेगी और वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भैया आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मायावती ने तालमेल के आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इन दोनों ने आपस में गठबंधन कर रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजरंग दल ने धमकाकर दिल्ली में बंद कराई मुस्लिम व्यक्ति की बिरयानी की दुकान, तो पड़ोसी हिंदुओं ने दुकान फिर से खुलवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में आलम मुरादाबादी बिरयानी के नाम से चलने वाली दुकान को बीते हफ्ते कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बंद करा दिया था। खुद को बजरंग दल के कार्यकर्ता बताने वाले इन लोगों ने दुकान मालिक के साथ बदतमीजी की थी और इलाके को हिंदू बहुल बताते हुए यहाँ बिरयानी की दुकान न करने की बात कही थी। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि आसपास के हिंदू दुकानदारों ने इस मुस्लिम दुकानदार के साथ होने का भरोसा दिया है और अब फिर से ये दुकान दिल्ली में खुलवा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार हिंदूवादी संगठनों का आतंक दिल्ली सहित पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर नकेल कसने में विफल होती दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर लगाए आरोप, कहा सुरक्षा के नाम पर बेकसूर लोगों को जम्मू कश्मीर में मार रही है आर्मी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर जम्मू कश्मीर में गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सुरक्षा के नाम पर दमनकारी कदम उठाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों को यहां पर आर्मी मार रही है और मासूम लोगों और बेगुनाह लोगों को यहां पर मारा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हर हफ्ते किसी न किसी व्यक्ति को सुरक्षाकर्मी मार देते हैं, लेकिन वे कसूर हैं। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहा है उसको ही जो है सेना मार रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार पर यह बड़ा आरोप महबूबा मुफ्ती ने लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राफेल विमान घोटाले की जांच कराएगी कांग्रेस पार्टी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि राफेल विमान में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने राफेल विमान डील में हुए घोटाले की जांच कराने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी राफेल पर जेपीसी इंक्वायरी से क्यों भाग रही है। अगर मोदी सरकार के इरादे नेक है तो जांच के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करे। बीजेपी
बीजेपी तैयार नहीं, क्योंकि वो बहुत कुछ छुपा रही है। वहीं आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान के समझौते में घूस दिए जाने पर एक रिपोर्ट सामने आई थी और आरोप लगाया गया था कि 65 करोड़ रुपए की घूस राफेल विमान डील में हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक रूप से कराने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम, भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी ऑफिस में समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का वश चले तो इस परफ्यूम का रंग बदल देगी, मगर इसकी खुशबू नहीं बदल पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि पिछले 4.5 सालों में उनकी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने सिर्फ नाम और रंग बदलने का काम किया या फिर यूपी को बर्बाद किया। भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और किसानों ने की हैं और इसलिए लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाई। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। यहाँ पर आकर